बोलो गोवर्धन महाराज की जय। बोलो चूतर टेका की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। पेट चूल्हे वाले को एक एक करके गोवर्धन महाराज की। मेरे गोवर्धन महाराज बस अगली साल तुम लौट के आओ दिवाली के बाद, तब तक मेरा ब्याह हो जाए। बच्चे में बाबा बिना ब्याह के रह रहा हूँ, अपनी जिंदगी कैसे काटे रहूँ। मेरे गोवर्धन महाराज का जो कृपा कर दो, अगली साल तक मेरा ब्याह है। चला चले गोवर्धन बाबा पेट छू रहा तुम्हारी। ठीक है छू ले, बस मेरे गोवर्धन बाबा इतनी कृपा कर दो, जा चटूरा बाबा की जेब में 10-5 रुपया हमेशा पड़े रह करे। कबू मेरी सास हो गए तो बीड़ी के लिए पैसा मांगू, हमेशा मना कर दे तो मुँह पे 5 रुपया हतना बीड़ी को। बस मेरे प्रभु मेरे गोवर्धन बाबा जाकी जेब में 5 रुपया हमेशा पड़े रह करे। जब वो बीड़ी मांगू तभी तुरंत पैसा निकाल के दे करे। जा चल ठीक है, जय जेब में हमेशा पैसा मिलेंगे। अच्छे तो गोवर्धन बाबा तुमने कृपा अलग ही कर दी। ए जीजी कितनी देर और लगाएंगी गोवर्धन पुजवाए में? सही बता रही हूँ जीजी, पूरे गांव में सबके गोवर्धन पुज गए, बस तुम्हारे ही रह गए हैं। अब क्या करूँ मैं रामकली, तू बता। मेरे हाथ में होती कोई बात तो मैं कर देती। जे बालक है और जो हमारा आदमी है जिका बात की सुनतना है, ता से ही मेरे घर के गोवर्धन सब तो लेट रहे हैं। सही बता रही हूँ जी, सबके घर में पूजा है गई, तुम्हारे गोवर्धन रह गए बस। सुनो रे सुनो का धड़िया सुनो, तू तेरे कानन में निकट तो आवाज जा रही होगी। क्यों ना आवाज जा रही, सुन रहा हूँ मैं तो। मैंने तो पापन तक कितनी देर की कह दी है, काम में तो सब बाल करने को बुलाए लाओ, गोवर्धन पुजवा दो, पर वे सुनी ना रहे तो मैं क्या करूँ। तो ते पापा ने जिंदगी भर को ठेका ले लो, तू ना जा सकत बाल करने को गाँव में तो वैसे कोई काम पड़ेगा तो बाल करने को जोड़ के इकट्ठो करके खुए तो डोल तू ऐसे टाइम पे तो का मरी पड़ गई है। जहाँ जल्दी बाल करने इकट्ठे करके लेके आ। मम्मी तू तो नहा धो के बस मेरे ही पीछे पच जाता है, दो कत्ता कचू लगेगी, सवेरे तो डोल रहे वो पी पाए के। तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ लाल डंडा लेके मारू ते बाप को। चौक काएगो, जब पी पाए के डोल ले मारो तोड़ो तभी तो सुधरेंगे, ऐसे तो ये राजी तो सुधर है ना है। हाँ बस यही काम हो रहा है मुँह पे, सोते बाप पे हाथ और उठाऊं मैं, सो पूरे गांव में बदनामी तो हुएगी मेरी। ए दीदी ऐसा कबू मत करियो, चाहे वो दारू पिए चाहे कछु करे, आदमी आदमी हो तो आदमी देवता हो तो आदमी को कबू मानना ना चाहिए, हाथ ना उठाना चाहिए। अरे मुझे मालूम है, अब जो कहते तो जाए का समझाऊं जाए जो का जाने। मैं बता रही हूँ दीदी, आदमी के बिना कोई अपन ना हो तो सही बात है। आदमी चाहे पौआ मार के डोले चाहे कछु करे, कोई मतलब तो रही है। ऐसा कर अब ज्यादा मोह मत लगे मुझसे, जाएगा जल्दी बाल करने बुला के लेके आओ, जल्दी गोवर्धन पूजा करवा। ठीक है जा रहा हूँ, बुला के लेके आ रहा हूँ हवाल बाल करने, ऐसी लाइन लगा दूंगा और तुम पूजा का सामान तैयार रखियो, पूजा की प्लेट। हाँ ठीक है पूजा की प्लेट तैयार है, तू ऐसा कर जल्दी बाल करने को बुला के ला, और पल्लंग ते पापा दिख गया है तो उन्हें बुला लियो, कह दियो का मम्मी बुला रही है। ठीक है जा रहा हूँ, हवाल बुला के लेके आ, तू बाल करने को तो ढील लगा दूंगा पूरा। जीजी तुम्हें क्या बताऊं जी, मेरा छुरा तो बहुत बिगड़ गो, मैं हाथ लिख गो। क्यों खाएगो जीजी? पूरा कल परसों देखो मैंने प्रधान जी की लोड़िया को छेड़ रहा हूँ, वो बालकनी में ठाड़ी नीचे तो लाइन मार रहा कड़ी खाना है। तो मैं तो सोच रही हूँ दिन प्रधान जी को मालूम पड़ गई तो हमारा तो गांव में रहना दुश्वार है जावे को। जीजी ये तो गलत है, ये तो उन्हें समझेंगे हो तो मैं ऐसे सही ना है, प्रधान जी की चोरी है छेड़ वो, अगर प्रधान जी मालूम पड़ जाएगी वो तो गाँव में न रहने देंगे एक मिनट को। सोई तो मैं कह रही हूँ, कल तो मेरी सास को तुम्हारा भैया इतने पैसा जीतो या को कोई नाम ना है, जे समझ लो बेटा। कल तो ज्वारियन में बीरपाल बीत रही, गूंज रही मेरी आवाज, बीरपाल। भाई साहब इतना पैसा जीता हूँ, सवेरे को मैंने 2-3 तो झाड़ी भाई नौकर लगाए कि भैया पैसा की गिनती करवाओ, चौके यार जुआ में बैठो पैसा जीत रहा हूँ। मैं तो गुड़ी मुड़ी कर करके जेब में भरते चलो यार, मेरी जेब को बिल्कुल पुटारा बन, वो पुटरिया सी बन गई जेब की। मैंने लिकार के फिर घरे ले जाएगा पंटी, पूरा ट्रक सा पंटे दो मैंने लोटन को। भैया 2 आदमी लगे तब जाकर हिसाब जोड़े, 350 रुपया जीतो। 350 रुपया में तेरी पूरी जेब भर गई। 2-2 रुपये को तो खेल लो, 5-5 के 2-2 के ऐसी नोट है सब। ते भैया ने मोटा ही पैसा छापो है कल। इनते कहता असली नंगा, वही सास के 350 रुपया जीत गए, इतने भाषण दे रहा तू। 350 रुपया को तो जहाँ पे 1 मिनट जो खेले जाता है तो खेल जीता तो ना हो बेटा, बात जीतवे की चल रही है। और सुन बीरपाल तक कोई जुआ में न जीत पाओ आज तक, बीरपाल जुआ को किंग रह चुका है बेटा। अलीगढ़ क्षेत्र के आसपास के हाथरस के बेटा कोई क्लब ना छोड़ो तो भाई बीरपाल भैया ने हर क्लब में खेल के आओ जुआ। और सुन काऊ क्लब में हार के होना आओ, पैसा जीत गई लेके आ तू। क्या सोच रहे हो तू हल्के में ले रहा हूँ मैं बेटा, कबू तो मैं 500-500 तक जीत के लेके आया हूँ क्लबन में।
तो बहुत बड़ी नाम बड़ी को काम कर दो तेने ना, बहुत बड़ी नाम बड़ी को काम कर दो। जा हिसाब से तो तू अब पूरे गांव को नाम रोशन कर रहा है। फिर क्लबन में तो पैसा जीत के लेके आ रहे हो, तो हिसाब को ऐसे बता रहे हो जमा जमाए के, जैसे का कितना बड़ा बहादुरी को काम करके आओ है, जैसे का जय की वजह तक गांव को नाम रोशन है रो है। चल ठीक है, हम तो ना कर रहे नाम रोशन। तू बता दे तेने का करो आज तक जा काम के लिए, नाम रोशन करवे के लिए तेने का करो ला, तू बता दे। तेने दूसरे इनकी लुगाई लोड़ी इनको छेड़वे के अलावा दूसरा कोई काम करो हो तो मुझे बता दे ला। चल बेटा, वीरपाल केवल जुआ खेलता है, शराब पीता है, लेकिन कभी किसी की माँ बहन को गंदी नजर से नहीं देखता है। हाँ, ये बात तो सही कह रहा वीरपाल, ये बात सही कह रहा। वीरपाल ने आज तक काऊ की छोरी को आग उठा के ना देखो। तो ना देखो होगा जामे का मेरी गलती है। चो तेरी गलती चो ना है, कल परसों ही मार खाओ तू लोड़िया छेड़वे के चक्कर में। शर्म तो बिल्कुल हाथ ना है, चश्मा तो दो मात तो पब्लिक ने तेरो तो इतनी शर्म ना है कि हमारी कितनी उम्र रह गई। अरे यार उम्र रह गई है ज्यादा तो का करूं, बंदर यार बूढ़ा हो जाता तो गुलाटी मार वो थोड़ी छोड़ दे तो है। अरे ये कुत्ता ही पूछे, कुत्ता ही पूछे। जब गोबर में उगाड़ के रख दोगे तो उन्हें हिसाब का मजा ले के सीधी है जाए। अरे गोबर तो याद आई, आज गोवर्धन है, मैंने सुनी आज गोवर्धन है। अरे यार 2 दिन आगे गोवर्धन है, कल्लू गोवर्धन मने और आज के गोवर्धन है। मैं जा चुकी, मैं तो यही समझ में ना 2 दिन की दिवाली है जाते है, 2 दिन के गोवर्धन है जाते है, 2 दिन मनाते हैं हम तो। बेटा कछु दिन और रुक जा, कलयुग है, जा कलयुग में सब कछु है हुए को। नोटबंदी जामे हैगी, कोरोना वायरस जाई में आएगो, पतो न का वो देखना पड़ेगा जा जीवन में। कलयुग है भैया, कलयुग है, कछु ऐसा तो है। वो तो ऐसा लग रहा है अब लोग आकर के बेव 2-2 दफे यो करेंगे। अरे तो मेरे को करवा दे यार, एक दफे तो है, एक दफे और करवा दे यार, कोई नई सी लोड़िया देख के। वीरपाल तो सारी बड़ी जोर की है यार, भाई तो करवा दे। सारे मुँह पे ना ऐसी चप्पल दूंगो घूमे सान के, चश्मा से उतर जावेगो तेरो। चोरे तेरो का जा रहा है, तू तो ब्याह करवे की कह रहा हूँ, सारी की कह रहा हूँ। तो मेरी सास के सारी तो मेरी ही है, का तेरी है। अरे चलो रे चलो हटो, मेरी सास चुके, मैं तो गोवर्धन पुजवावे जा रहा हूँ घर के, वो तो पता ही नहीं मेरी टुकड़िया गोवर्धन बना के बैठी होगी घर में। सही बता रही मेरी किस्म, चल तो चल यार ते घरे चल ले। तभी तो गोवर्धन को देने पूजा करवे तो छोड़ो, मेरी सासू के ना चटोरा बाबा ने सवेरे जुआ में और बैठा ले। हाँ मैंने तो कही तो जुआ खेलने बैठ गए, बैठो तो तू अपने यहाँ पे गड्डी तो तू ही लेके आओ, गड्डी का मैंने मंगाई है, तू खुद लेके आओ पे गत्ते। तो मैं गड्डी तो संग रख, तू अपनी जेब में तेने कई मोटे के चल खेलेंगे बैठे आराम से यहाँ। तो जब पत्ता धरो हटाओ, मैं ना खेल लो। ओए होए गधड़िया भैया आएगो, गधड़िया भैया आएगो, क्या बात है, आजा बैठो, गधड़िया के पत्ते बांटो। गधड़िया जा जुआ खेले हुए ना आओ तुम्हारे संग, ठीक है। मेरी मम्मी ने देख ला मार और पड़ेगी, वैसी सवेरा मम्मी घर में रहेंगे मेरी। सही बता, तेरी मम्मी घर में रही है तो मुझे ले चला पाई घर। सारे ऐसे चप्पल मारूंगा तो मुँह पे। गधड़िया बैठ चल, तेरे पत्ता बांटू। ऐसा जुआ खेले में ना आओ मैं तुम्हारे संग, तो क्या करवे आओ फिर कैसे आओ तू बता। तो जल्दबाजी सी में, जल्दबाजी में तो कछु ना यार, ये पत्ता रखो, चलो मैं घरे चलो। भंडारे हो रहे घर पे, कितनी मम्मी आलू के पराठे बना के बांट रही है। अरे आलू के पराठे मिल जाएंगे यार, टेंशन मत लो, चलो मैं घरे जल्दी चलो यार, हमारी गोवर्धन ना पूजे यार, जल्दी यार गोवर्धन पुजवा दो हमारे। बेटा अब समझ में आई, तू तभी तो हमें तेल लगा रहे हो। अरे ऐसा मत बोले, गोवर्धन पुजवावे को आओ, वो अपने काम से तोड़ी आओ। चलो रे चलो गधड़िया के गोवर्धन पुजवाएंगे। सही यार, गधड़िया की मम्मी गोवर्धन बहुत बड़े बनाती है मेरे बीच में। बेटा पिछली साल तक बड़ा बनो, अब की बात तो देख के तेरी हवा खराब हो जाएगी, पिछली साल का तो छोटो, अब की बात तो बेटा 20 तसला गोबर लगा दो मेरी मम्मी ने, जो कह दो पूरे गांव में सबसे बड़ा गोवर्धन बनाऊंगी मैं। कोई है माई गोलाल मेरी टक्कर में जो मेरे बराबर को गोवर्धन बना दे। बेटा चलो सही, देख के तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी अब कत्ती। सही बता, सूतरी बम्बू तो ही बड़ा लेके जाऊंगा फिर मैं। बेटा अगर बम्ब चलाओ गोवर्धन में धर के तो मारूंगा भैया तुरंत। नहीं भैया ये बात तो यार गलत है यार, गोवर्धन में पटाखे न चलाने चाहिए। अरे तू ना यार, तो आजकल के हैं कछु पागल दिमाग के, गोवर्धन में पटाखे रख के चला देते हैं मेरी सासू के, दिमाग है तू ही ना है, क्या करो, कौन समझावेगा उन्हें। तो पागल के संग पागल थोड़ी बनो जाते है, कोई बात ना है, कोई कर रहा हो गलती तो करन दो, तुम तो मत करो गलती। वाह, गधड़िया के प्रवचन मेरे एकदम दिल को छू जाते हैं यार। गधड़िया बिल्कुल बात ऐसी करता है, एकदम तीर की तरह बैठा था सही जगह पे, तो तीर की तरह मेरी बात तो बैठ गई। अब तुम काहे को बैठे पड़े हो, जल्दी उठो, जल्दी चलो मेरे संग, जल्दी चलो यार गोवर्धन पुजवा के यार, फिर खेत पे जानो मैं यार, जल्दी चलो यार। चलो रे चलो फटाफट गधड़िया के चल रहे हैं गोवर्धन पुजवावे। कज्जे बता गधड़िया कछु खावे पीवे की व्यवस्था करिए ना है। ए बेटा मेरी मम्मी ने आलू के पकौड़े बनाए हैं, न्यो कह रही मेरी मम्मी गोवर्धन पुजवावे को बाल करने को बुला के लिया, और मैं आलू के पकौड़े और चाय बना रही हूँ बाल करने के लिए।
बेटा तो तुरंत जाऊंगा मैं। चलो रे चलो, तुम बाद में आ जाएंगे, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कैसे चलो जाएगो, ऐसे कैसे चलो जाएगो, हम संग चलेंगे। हम तो पहले और पहुंचेंगे, तू है बड़ो बूढ़ो, हम बाज के पहुंच जाएंगे। नेक देर में आधे पकौड़े तो मैं सुनता आऊंगो। ऐसा कछु ना है, पूजा है के बाद में बटेंगे सबको बराबर बराबर। चलो रे चलो आ जाओ। आ जाओ जल्दी। पकौड़े को बहाना लगाए दो, अब सारे आ जाएंगे। पकौड़े के बहाने थे गोवर्धन पहुंचा दूंगा, सही कह दूंगा पकौड़े है निपट गए। चलो रे चलो जल्दी, चाय और पकौड़े कर रो ही नाश्ता है बना रखो है गधड़िया की मम्मी ने। वैसे एक बात तो है, गधड़िया की मम्मी है बहुत जोर की। फिर बदतमीजी। चलो 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 आ जाओ चलो। बोले मुँह चलन तो सबसे आगे। मम्मी मैं बुला ला बाल करने को। बोले गधड़िया पकौड़े कहाँ, चाय कहाँ है? पहले गोवर्धन तो पुजवा दे, गोवर्धन पुजवावे के बाद मिलेंगे चाय और पकौड़े। ले चाय पकौड़े मैंने कहा बनाए हैं। उरा मम्मी तुम भूल गई है, चाय और पकौड़े दोनों चीज तो बनाई तुमने। बक्सा पैरा धरी एक कड़ी खाओ, झूठ बोल रहे हो सवेरे सवेरे। चलो चलो सब जने पूजा करवाओ गोवर्धन महाराज की। जी मैं क्या करूँ? ऐसा करो बाल करने तो पहले जयकारे लगवा दो। भैया इतने बड़े गोवर्धन महाराज तो मैंने यार सपने में ना देखे यार। गधड़िया तेन तो बहुत बड़े ही बनवा दे कत्ती यार। इनके परकम्मा लगावे, इनके परकम्मा ही लगा चटोरा बाबा के तो घोटून में दे जावे हो। ओए हल्के में ले रहो तुम, ओए हल्के में ले रहो बेटा, ताकत के मारे नसें फटी जा रही हैं। का सोच रहे हो हल्के में ले रहो तू, कमजोर समझ रहो मुकू। बेटा तेरी दादी है ना, कंधा पे बैठाड़ के और पूरे मथुरा वृंदावन के दर्शन करवा दूंगो। बेटा ऐसे कान की जड़ में मिला के थप्पड़ मारूंगा ना, मेरी दादी को नाम ले वो भूल जाएगा तू जान तो ना मेरी दादी कितनी शरीफ है, कितनी ईमानदार है, मेरे बाबा के प्रति कितनी वफादार है। तो बेटा बाबा तो होंगे तेरे, हम तो बाबा ही हैं। अरे चलो चलो उदमबाजी मत करो, चलो यहाँ पे पहले जयकारे लगवाओ, गोवर्धन के परकम्मा लगाओ। चलो चलो रे आ जाओ। बोलो गोवर्धन महाराज की जय, बोलो गोवर्धन महाराज की जय, बोलो चूतर टेका की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। पेट चूल्हे वाले को एक एक करके गोवर्धन महाराज के। ए मेरे गोवर्धन महाराज मैं तुम्हारे पाँव छुई के मैं कछु तुमसे मन्नत मांग रहा हूँ, पूरी कर दियो। पिछली साल मेरी मम्मी 2 जोड़ी मेरे कपड़ा लेके आई और अब कत्ती दिवाली पे 1 जोड़ी कपड़ा ना दिब्बाए। बस मेरे प्रभु मेरी मम्मी को इतनी बुद्धि दियो मोको नए कपड़ा दिब्बा दे। मैं 2 जोड़ी कपड़न तो मैंने पूरी साल गुजारी है। अब मेरी मम्मी के अंदर इतनी बुद्धि ना रही कि छोरा बड़ो है रो, समझदार है रो है। ये 2 जोड़ी कपड़न में पूरी साल करवा देती है, कपड़ा ना दिब्बाती मेरी मम्मी मोए। देख ले गोवर्धन महाराज तो हुआ भाई मम्मी की बुराई कर रहे हो जे। जो बुराई ना करूँ तो क्या करूँ, पिछली साल में नए कपड़ा दिब्बाए अब गत्ती ना दिब्बाए। तो कह रही पैसा ना है, अपने लिए तो 1500 रुपया भाई साड़ी लेके आई, करवा चौथ में 1500 भाई साड़ी लेके आई और खूब पैसा खर्चे करे, तब कहते आ गए पैसा मोकू कपड़ा दिब्बावे गुनाए। गोवर्धन महाराज अगर मेरी मम्मी मोकू नए कपड़ा ना दिब्बावे तो मेरी मम्मी की साड़ी चोरी हो जाए घर में, पे एलवाड़ी में तो गायब हो जावे। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। बेटा बस रहने दे, अब इतनी है गई हटिया, चल नंबर हटा। देख लियो गोवर्धन महाराज का जो कृपा का बच्चा दियो रे, बस रहने दे, आजा हटिया। गोवर्धन महाराज मेरी मम्मी को इतनी बुद्धि दे दो, मेरे को नए कपड़ा दिब्बा दे। मेरी सासू के बेर एक ही बात पूछ रहे, चल हटे आते ले हटे रहूं। बोलो गोवर्धन महाराज की जय जय। ए मेरे गोवर्धन महाराज बस अगली साल तुम लौट के आओ दिवाली के बाद, तब तक मेरा ब्याह हो जाए। बच्चे में बाबा बिना ब्याह के रह रहा हूँ, अपनी जिंदगी कैसे काटे रहूँ। मेरे गोवर्धन महाराज का जो कृपा कर दो, अगली साल तक मेरा ब्याह हो जाए। बेटा तेरा ब्याह ना हेरो, चल हटी तू बेमतलब में टाइम वेस्ट कर रहा हो गोवर्धन बाबा को, चल हटी आते। छोरी ऐसे कैसे ना होगा, तो क्या मेरे नसीब की कोई चोरी ना पैदा हुई होगी इधर दुनिया में? अभी पैदा वही ना अभी होगी, जब बड़ी है जाएगी तब तेरा ब्याह होगा। चल हटे, मुझे अपनी मन्नत मांगन दे, ऐसी दुआ मांगूंगा गोवर्धन बाबा खुश है कर देंगे पूरी। गोवर्धन बाबा इनकी कोई बात मत सुनो, बस मेरी बातों पर तुम ध्यान दो, बस मेरे ऊपर ध्यान दो। बाबा मेरी जिंदगी बहुत बुरी कट रही है, अब भाई आतन दे रोटी बनावे कवानी बत्ते बाबा, बस मेरा कैसे करके अगली साल तक ब्याह करवा दो। तुम्हारे नाम का भंडारा करवाऊंगा बहुत जोर का पूरे गांव में। बेटा अब तू गोवर्धन बाबा के नाम का भंडारा करवावे तो समझ ले तेरा ब्याह पक्को है। तो अगली साल आवे तो पहले तेरा ब्याह ही जावे को। अवश्य गोवर्धन बाबा मेरा ऐसी ब्याह ही जावे, तब कभी तुम्हारे हाथ में, तुम चाहोगे तो 1 सेकंड में करवा दोगे। अरे पैर तो छोड़ दे मेरी सासू के, मेरे गुलगुली एरिया में पैरन में चल तेरा ब्याह करवा दूंगा।
तो गोवर्धन बाबा ने कह दिया तो ब्याह पक्को है। चल अब कह दिया तो हट जा। ले हटे रहूं, ले आजा तू, वीरपाल आजा ले। गोवर्धन बाबा पैर छू रहा हूँ तुम्हारे। ठीक है छू ले, बस मेरे गोवर्धन बाबा इतनी कृपा कर दो, जा चटोरा बाबा की जेब में 10-5 रुपया हमेशा पड़े रह करे। कबू मैं इजाज हो गया तो बीड़ी के लिए पैसा मांगू, हमेशा मना कर दे तो मुँह पे 5 रुपया हतना बीड़ी को। बस मेरे प्रभु मेरे गोवर्धन बाबा जाकी जेब में 5 रुपया हमेशा पड़े रह करे, जब वो बीड़ी मांगू तभी तुरंत पैसा निकाल के दे दे करे। जा चल ठीक है, जय जेब में हमेशा पैसा मिलेंगे। पूरा अच्छे तो गोवर्धन बाबा तुमने कृपा अलग ही कर दी। पूरा बाबा अभी तो मेरा नंबर हुआ आवेगो, दुआ मांगे बेकू एक वरदान तुम्हें फ्री में मिलेगा वीरपाल की तरफ से। पर बाबा इतना ध्यान रखियो, 5 रुपया तो ज्यादा जाकी जेब में कबू आने चाहिए। 5 रुपया तो छठौ रुपया ना आवे, बस 5 रुपया केवल। बीड़ी तो पिए पर माचिस मांग मांग के पिए। फिर तेरी ऐसी की तैसी मारू, 5 रुपया तो मेरा कैसे गुजारा होगा? तेरे गुजारे के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं अपने गुजारे के लिए कह रहा हूँ। तेरी जेब में 5 रुपया होंगे, मेरी बीड़ी को जुगाड़ तो होगा। गोवर्धन महाराज की जय। अब हटे जा, ले भैया रेडी आया। जय हो गोवर्धन महाराज की। बस मेरे गोवर्धन महाराज मैं ज्यादा कछु ना मांग रहा, बस ये मेरी मम्मी हतका मुँह पे हेड़ के आती है बहुत ज्यादा, मेरा दिमाग खराब कर देती है। इनकी बुद्धि को ऐसा शांत कर दे जो मुँह पे गुस्सा करना बंद कर दे बस से। और गोवर्धन बाबा मेरी लुगाई की जीव है ना, जीव ए जी कर दो, बिल्कुल काम ही ना करे, मोटे बाकी आवाज ही ना लिख रहे, पूरे टिना टर्री टर करते हैं, खून पी लेते हैं मेरो। ए जी कोई जुगाड़ कर दे मेरे प्रभु, के जब लुगाई की ना आवाज बिल्कुल लिख रही ना बाहर, चाहे खूब कोशिश कर ले घिर्री घिर्र कर दे, लेकिन जागी आवाज बाहर नहीं लिख रहे बस से। जय हो गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन बाबा तुम्हारे 5 छू रहा हूँ, मोकू ऐसा वरदान दो मैं जाकी तरफ देख लूं वो मेरी तारीफ करने लग जाए, चाहे कोई औरत हो चाहे कोई हो। और एक ऐसा वरदान दे दो मेरे प्रभु, मेरे दोस्तन में जितनी उनकी जेब में पैसा हुए बात दूने पैसा मेरी जेब में हुए। बाबा जे मेरी साजू के मोकू हमेशा पैसा के लिए बदनाम करता है, और मेरी डुगरिया की नक बुद्धि सही कर दो ताकि वो मेरी साजू की मुँह तक कम लड़ो करे, बाने लड़ लड़ के मुँह ऐसा सुखाए दो है, बिल्कुल लकड़िया है गाँव में सूख सूख के मेरी साजू की पूरे दिन टर करते हैं, पूरा खून पी लो है माने मेरो। बस मेरे गोवर्धन बाबा बाकी ऐसी बुद्धि कर दो कि वो सही है जाए बिल्कुल, और मुँह ते नेका इज्जत से बात करे, ऐसी है मेरी साजू की मुँह ते नेकू ढंग से नहीं बोलते। चल अब पैर छोड़, तेरी बहुत होता सही से बोला करे। ओह जय हो गोवर्धन महाराज की। अब हटे जा। ओ मेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे तिलक विराज रहो, बोलो गोवर्धन महाराज की जय। बस हाथ जोड़ के विनती है मेरी गोवर्धन बाबा, हर साल ऐसी हंसी खुशी हमेशा हमारे घर में ऐसी आते रहो और हमें पूजा को मौका दो। मम्मी है गई पूजा, है गई लल्लू है गई, एक पटाखो चलाई दू का, चलवाऊ हाल तो पे चलवाऊ, पूरे नाइट चलाए रहो यार। भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जय गोवर्धन महाराज की जरूर लिख के जाइयो। कमेंट तो पता लगेगी कितने गोवर्धन महाराज के चाहने वाले हैं। और भैया चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लियो और प्यार और सपोर्ट ऐसे ही अपना बनाए रखो। चलो तो भैया चलते मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।